हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अंजलि शर्मा, आपकी आईटी एजुकेटर फॉर क्लास 11th और हमारा सब्जेक्ट कोड है 802। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की यूनिट 5 दैट इज ग्रीन स्किल का सेशन 2 विच विल टेल अस पॉलिसीज फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। ठीक है, हमने पिछली क्लास में सेक्टर्स पढ़े थे, आज हम पॉलिसीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। पॉलिसीज फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। पॉलिसी क्या होता है? पॉलिसी बेसिकली एक गाइडलाइन होती है। ठीक है, आपके लिए गाइडलाइन होती है जो कि आपको ये बताती है कि क्या करना है, कौन करेगा, कैसे होगा और किसके लिए करना है। क्या क्या हुआ? एक गाइडलाइन होती है जो कि ये बताती है क्या करना है, कौन करेगा, कैसे होगा या फिर किसके लिए करना है। इजी आया समझ में? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं पॉलिसी की। ठीक है, सो पॉलिसी इज लाइक हमने कीवर्ड्स पिछली स्लाइड में देखा था, हमने कीवर्ड्स देखे थे। ठीक है ना, अब इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। पॉलिसी एक रूल होता है या फिर एक गाइडलाइन होती है, ओके, जो कि फॉलो करी जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा, स्कूल के द्वारा या फिर किसी कॉलेज के द्वारा। किसके लिए? ताकि वो आपके एक्शंस और डिसीजंस को गाइड कर सके। क्या समझ में आया? पॉलिसी एक रूल होता है या फिर गाइडलाइन होती है जो कि फॉलो किया जाता है गवर्नमेंट, कंपनी, स्कूल या कॉलेज के द्वारा टू गाइड एक्शंस एंड डिसीजंस। ठीक है, चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला देखेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये आई थी 2015 में। ठीक है, पहली पॉलिसी कौन सी है? नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015 में आई थी। इसका एम क्या था कि लोगों को भारी मात्रा में स्किल करना है। क्या? लोगों को, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ना अभी ग्रीन स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, हम स्किल सीख रहे हैं, इसी तरीके से इस पॉलिसी का काम था कि वो लोगों के अंदर स्किल को डेवलपमेंट करेगी बहुत भारी मात्रा में विद स्पीड एंड स्टैंडर्ड, यानी कि क्वालिटी मेंटेन करते हुए। ठीक है, यानी कि इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेक होल्डर्स विद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ठीक है, अब अगर ग्रीन इकोनॉमी पे फोकस करें तो ऐसी पॉलिसीज जो कि इंश्योर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज जो इंश्योर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाइल ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट। कहने का मतलब है कि एक ऐसी पॉलिसी रहेगी, अगर हम ग्रीन इकोनॉमी के टर्म में देखें, जो कि ये कहेगी कि ठीक है भाई, मैं इकोनॉमी में तो हेल्प कर दूंगी आपकी, लेकिन मेरा एक काम और है कि मैं एनवायरमेंट को भी देखूंगी। ठीक है, उसके लिए जितना इकोनॉमी जरूरी है उतना ही एनवायरमेंट जरूरी है। ठीक है, अब इस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस लेसन का ऑब्जेक्टिव यह है कि आपको इंपॉर्टेंट ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसीज को समझना है जो कि बैलेंस करेंगी ग्रोथ को और सस्टेनेबिलिटी को। ओके, चलिए अब इंडियाज पॉलिसीज फॉर अ ग्रीन इकोनॉमी। सबसे पहले तो आप ये समझो कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। आपको बेसिकली बहुत लंबे समय के लिए सस्टेन करना है अपने एनवायरनमेंट को। तो ऐसा डेवलपमेंट जो कि लंबे समय के लिए हो, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म कर दिया और बाकी सब फ्यूचर बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, एक ऐसा हमको डेवलपमेंट करना है जो लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया। क्यों अडॉप्ट किया? सबसे पहले तो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए। इंश्योर किया फूड, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोवाइड की एनर्जी और सैनिटेशन, रिड्यूस किया पॉवर्टी को एंड सोशल इनइक्वालिटी को, इंक्लूसिव ऑफ ऑल कास्ट, कम्युनिटीज एंड जेंडर्स। आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी जेंडर के हो, आपकी सोशल इनइक्वालिटी नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। पॉवर्टी को भी साथ में क्या करना है? रिड्यूस करना है। ओके, चलिए अब फोकस एरियाज अंडर ग्रीन इकोनॉमी पॉलिसी। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या है? एयर एंड वाटर पोल्यूशन, उसके लिए क्या किया? पोल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स एंड एमिशन नॉर्म्स को चलाया। वेस्ट मैनेजमेंट, उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन, रिसाइकलिंग पॉलिसीज को चलाया। एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स को इस्तेमाल किया। ठीक है, चलिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। आप पहली पॉलिसी पे ध्यान देना। आपको क्या समझ में आ रहा है? नाम से एक नेशनल एक्शन प्लान है जो कि बनाया गया क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए, इतना समझ में आ गया। अब
ये एक फ्लैगशिप ग्रीन मिशन पॉलिसी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, इसके स्पेसिफिक गोल है, डेडलाइन है और बजट है। हमारा इतना इतना गोल है, इतने टाइम तक हमारा ये गोल पूरा हो जाना चाहिए और इतने बजट में हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं 8 मिशन। कितने मिशन पढ़ने वाले हैं? 8 फोकस्ड मिशन, जो कि प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, किसके अंदर पढ़ेंगे? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। ओके, चलो शुरू करें। सी मिशंस अंडर नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। ओके, पहला है नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट्स, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीनर इंडिया, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 8 मिशन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, किसके अंदर? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। कितने? 8 मिशन। ओके, चलो। इंडियाज ग्रीन इकोनॉमी इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्लस इंक्लूजन। कहने का मतलब क्या है कि इंडिया की जो ग्रीन इकोनॉमी, उसमें क्या क्या आ जाता है? ग्रोथ आ जाएगा, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आ जाएगा और इंक्लूजन, यानी कि सबका इंक्लूजन आ जाता है। ठीक है, शॉर्ट में हमने इसको इस तरीके से देख लिया। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ग्रीन इंडिया मिशन। क्या है ग्रीन इंडिया मिशन? ग्रीन इंडिया मिशन एक मिशन है उन 8 मिशन में, जो किसके अंदर आता है? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का 8 में से एक मिशन है ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इसको इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है, इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसको बचाना है, फिर रिस्टोर करना है और उसको बढ़ाना है, यानी कि इंक्रीज करना है। ओके, चलिए अब ये मैंने ग्रीन इंडिया मिशन का आपके सामने टेबल बना के दिया है। अब आप लोग को आज की क्लास में क्या करना है, मैं जितने भी टेबल आपके सामने ला रही हूं, या तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर क्या करते जाओगे, अपनी पेन उठाओ और कॉपी में नोट करते जाओ। ठीक है, बिल्कुल बहुत फोकस होके पढ़ना, क्योंकि इस तरीके से आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ओके, चलिए। फोकस एरियाज ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन, ये फोकस है और यहाँ पर वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं अब ये पढ़ते हैं। सबसे पहला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इसमें क्या हो रहा है? फॉरेस्ट में रीस्टोर कर रहा है डिग्रेडेड फॉरेस्ट को, अफोरेस्टेशन पे ध्यान दे रहा है, इंप्रूव कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, फिर आता है वाटर एंड बायोमास, इंप्रूव कर रहा है वाटर सोर्सेज को, इन्हांस करता है बायोमास को और सॉइल मॉइस्चर को। मैनग्रोव्स एंड वेटलैंड्स, प्रिजर्व करता है कोस्टल फॉरेस्ट को, मैनग्रोव बेल्ट को एंड वेटलैंड रीजन्स को। क्रिटिकल हैबिटेट्स, कंजर्वेशन ऑफ हैबिटेट्स वाइटल टू वाइल्ड लाइफ एंड ट्राइबल लाइवलीहुड। ओके, एंड फॉरेस्ट बेस्ड सर्विसेज में क्या आएगा? प्रोवाइड करता है फ्यूल, फॉडर यानी कि चारा, टिम्बर एंड नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, सीड्स, हर्ब्स, हनी। कहने का मतलब है कि ग्रीन इंडिया मिशन बेसिकली इन 5 चीजों पे फोकस कर रहा है, फॉरेस्ट पे, वाटर पे, मैनग्रोव्स पे, क्रिटिकल हैबिटेट मतलब जो भी ट्राइब्स जो जंगलों में रह रही है उन पे, एंड फॉरेस्ट बेस्ड सर्विसेज सारी प्रोवाइड कर रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, अगर अपने आंसर को ऐसा लिखोगे नंबर पूरे पूरे आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए। GIM अगर बहुत शॉर्ट में समझे तो इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और लाइवलीहुड सब पे ध्यान दे रहा है। ये ट्रू एग्जाम्पल है ग्रीन इकोनॉमी प्रोजेक्ट का, जो कि फॉरेस्ट और लोगों दोनों पे ध्यान दे रहा है। ठीक है, फन फैक्ट बॉक्स क्या है? GIM empowers लोकल कम्युनिटीज एंड फॉरेस्ट डिपेंडेंट पीपल टू टेक पार्ट इन अफोरेस्टेशन एफर्ट। ठीक है, अफोरेस्टेशन का मतलब है जितना हो सके आप वृक्षारोपण करो, जितने हो सके पेड़ लगाने हैं। ठीक है, ओके, चलो। द महुआ इकोनॉमी, क्या है ये महुआ इकोनॉमी? चलो, आप सबको पता होगा महुआ नाम का एक पौधा होता है, फिर पेड़ होता है। ठीक है ना, महुआ इकोनॉमी। अब समझते हैं कि बेसिकली ये है क्या। ओके, महुआ के जो फूल होते हैं, ठीक है, महुआ के जो फूल होते हैं ये फॉर्म करते हैं स्वीट स्मेलिंग येलो कारपेट ओवर लार्ज एरियाज इन फॉरेस्ट रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड बिहार। सो जो महुआ के जो आपके जो फूल होते हैं वो क्या करते हैं? वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में,
झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में, महाराष्ट्र में और बिहार में। ठीक है, अब इसका क्या करना है, इसका ये करना है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं, जैसे कि गोंड और बैगा ट्राइब्स होती हैं, ठीक है, वो महुआ फ्लावर्स को इकट्ठा करती हैं। क्या करती है, इकट्ठा करती हैं उनके फ्रूट्स को, उनके सीड्स को, उनके पत्तों को, कब से कब तक, फरवरी से अप्रैल तक उनको इकट्ठा करती हैं और फिर उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बेच देते हैं एट अ प्राइस जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए अप्रैल के बाद अब जो ट्री रहती हैं वो फ्रूट्स को बियर करना शुरू करती हैं। दीज फ्रूट्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, उनसे तेल निकलता है विच इज अ बायोफ्यूल एंड ऑल्सो हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। वो बायोफ्यूल भी होता है उसमें और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी उसमें होती हैं। महुआ लीव्स आर यूज टू मेक इको फ्रेंडली प्लेट्स, कोन्स एंड बोल्स। और महुआ की जो पत्तियां होती हैं उनसे आप क्या करोगे, इको फ्रेंडली प्लेट्स बना सकते हो, कोन्स बना सकते हो एंड बोल्स बना सकते हो। कहने का मतलब है जो लोग जंगलों में रह रहे हैं उनके लिए कितना अच्छा है महुआ। ओके, नाउ महुआ फ्लावर्स को हम महुआ के लड्डू बनाने में करते हैं इस्तेमाल, हलवा बनाने में, खीर बनाने में और इवन उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। ठीक है, महुआ के ऑयल केक्स इस्तेमाल किए जाते हैं इको फ्रेंडली मैन्योर के रूप में। ठीक है, रियलाइजिंग इट्स कल्चरल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रमोटिंग जैम्स, स्क्वॉशेस, बिस्किट्स एंड जेलीज मेड फ्रॉम दीज फ्लावर्स एंड दिस प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द फॉरेस्ट। कहने का मतलब आप समझो महुआ कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी ग्रीन इकोनॉमी में कि उसका हमने सब कुछ ऑलमोस्ट बना लिया है। ठीक है, हमने खाना बना लिया उससे, हमने उससे इको फ्रेंडली जो भी प्लेट्स वगैरह बना ली, सारी चीज़ें बना ली, उसका हमने बायोफ्यूल बना लिया, उसके हमने बहुत सारे जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बेच दिया, हमने उससे बहुत सारी चीज़ें बना ली। इनफैक्ट अब गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि वो इतना अच्छा है हेल्थ के लिए कि हम उसके जैम्स, स्क्वॉशेस और बिस्किट्स और जेलीज भी बनाना शुरू कर दें। यानी कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको बिना इन्वायरमेंट को हार्म किए कितनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, पैसा भी मिलेगा, इन्वायरमेंट भी बचा रहेगा और हमारी आमदनी भी होती रहेगी। ठीक है, चलिए अब आता है जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। यहाँ पे हम किस पे फोकस करने वाले हैं, सोलर पे, यानी कि सूर्य की किरणों की बात हो रही है। इसको नेशनल सोलर मिशन भी कहते हैं और ये भी NAPC के अंदर आने वाला वन ऑफ द 8 मिशन है। ठीक है, अब इस मिशन का गोल क्या है, मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी। ठीक है, प्रोवाइड करता है एनर्जी सस्टेनेबली और प्रोटेक्ट करता है एनवायरनमेंट को वाइल इंश्योरिंग एनर्जी एक्सेस। ठीक है, तो बेसिकली इसका क्या काम है कि इंडिया को जितना हो सके आप सोलर यानी कि सूर्य की किरणों से एनर्जी लेने में आप उसको टॉप पर लेकर आ जाओ। ओके, चलिए अब इसके की हाइलाइट्स देख लेते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि इस टेबल को आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और क्या करना है, साथ में नोट डाउन भी करते जाना है। फीचर, सबसे पहले क्या फीचर है, टाइप ऑफ एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी विच इज रीन्यूएबल। ठीक है, ये एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी जब तक सूरज है। ओके, रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी, आप नॉन रिन्यूएबल्स पे आप डिपेंड नहीं रहोगे जैसे कि कोल, पेट्रोलियम पे। ठीक है, लोकल प्रोडक्शन, प्रमोट करता है डिसेंट्रलाइज्ड पावर जनरेशन, जैसे कि रूफटॉप्स पे, विलेजेस पे, आप अपने हिसाब से अपने घर पे भी लगा सकते हो। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्लीन एनर्जी रहेगी तो लेस पोल्यूशन रहेगा, लोअर कार्बन फुटप्रिंट रहेगा। ठीक है, इकोनॉमिक बूस्ट होगा, लोकल जॉब्स इन सोलर पैनल मेकिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए अब केस स्टडी देखते हैं दीव की। दीव, ठीक है, दमन एंड दीव पता है ना आपको। ओके, तो ये उसी का दीव है। ठीक है, इंडियाज सोलर सक्सेस स्टोरी देखते हैं। दीव पहला यूनियन टेरिटरी है इंडिया में जो कि 100% सोलर एनर्जी पे चलता है। ठीक है, पावर लॉस रिड्यूस हो गया, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी हो गई और सस्टेनेबल लिविंग हो गई। ठीक है, क्या आपको पता है सोलर पैनल्स वर्क इवन ऑन क्लाउडी डेज। ठीक है, ये सिर्फ सनी डेज में काम नहीं करते, क्लाउडी डेज में भी काम करते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल सोलर मिशन इन दीऊ, ठीक है, दीऊ में जो नेशनल सोलर मिशन उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया है, ये 2017 का डेटा है। 18 दीऊ इंपोर्टेड 73.4% फ्रॉम गुजरात, ठीक है, 26.6% गॉट फ्रॉम सोलर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको सोलर पैनल दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर स्पेंड हुआ 80 लाख पर मंथ बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गुजरात, ठीक है, सेविंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, रिड्यूस्ड हार्मफुल कार्बन एमिशन बाय 12,960 टन्स, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% to 7%, यूटिलाइज 50 एकर्स ऑफ बैरन रॉकी लैंड, लो वोल्टेज प्रॉब्लम सोल्ड। कहने का मतलब ये है कि सोलर पैनल लगाने से जो हमारा दीऊ है उसमें बहुत सारे फायदे हुए। कैसे कि इलेक्ट्रिक बिल्स में सेविंग होने लगी, हार्मफुल कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस हो गया। कितना रिड्यूस हो गया? 12,960 टन से वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉस कम हो गया, पहले 12% अब 7% होने लगा, ओके। यानी कि सोलर मिशन से कितना फायदा हुआ वो आपको किससे समझ में आया? दीऊ वाले प्रोजेक्ट से, ओके। नाउ स्वच्छ भारत मिशन, ये तो हम सब जानते हैं, ठीक है, आज के टाइम पे सब लोग के यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सुबह सुबह हमारे यहाँ क्या होती है, कचरे वाली गाड़ी आती है, तो ये उसी का ही पार्ट है, स्वच्छ भारत मिशन का, ओके। इसको कहा जाता है क्लीन इंडिया मिशन या फिर स्वच्छ भारत अभियान, ओके। अब इसका गोल क्या है? ओपन डेफिकेशन को खत्म करना है, बिल्कुल परमानेंट हटाना है, ठीक है। क्या बिल्ड करना है? टॉयलेट्स को बिल्ड करना है सिटीज में, टाउन्स में और विलेजेस में। इसका टारगेट क्या है? अक्टूबर 2, 2019, ठीक है। ये कब शुरू हुआ? अक्टूबर 2, 2019 तहत 158 बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए इसका टारगेट क्या है? बाय अक्टूबर 2, 2019 था, अब एक्सटेंड हो गया है, ओके। चलिए अब टाइमलाइन हाईलाइट देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपके लिए हाईलाइट बनाई है, इसको अपन देख लेते हैं। 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया। 2017 तक 6 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स बनाई गई और 2019 में डिक्लेयर कर दिया उसको ओपन डेफिकेशन फ्री ODF इन मैनी स्टेट्स। अभी भी पूरे इंडिया में नहीं किया है और बहुत सारे स्टेट्स में ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया था, ठीक है। ये टाइमलाइन याद रख लोगे, ऐसे जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी कुछ याद करो तो इस तरीके से अपने दिमाग में माइंड मैप बना लो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये क्या होता है? ये कोई मिशन तो मैं नहीं कहूंगी या फिर पॉलिसी भी मैं नहीं कहूंगी, ये कोर्ट की तरह काम करता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, ठीक है ना। ऐसे ही जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये कोर्ट की तरह काम करता है, कोर्ट रहता है, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के जस्टिस के लिए काम करता है, ठीक है। अब इस टेबल का आपको अगेन स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। आपको ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कह रही हूँ साथ में नोट डाउन करते जाओ, ओके। चलो एनजीटी का रोल और एक्शंस वो क्या क्या ले सकता है? सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को या फिर नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है, ठीक है। इंपोज करता है, जो पल्यूट करते हैं उन पे फाइन लगाता है, ठीक है। इंश्योर करता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ऑर्डर टू स्टॉप हार्मफुल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। चलिए रिजॉल्व करता है एनवायरमेंटल डिस्प्यूट को, सेंड ऑफेंडर्स टू जेल और डायरेक्ट रिस्टोरेशन एफर्ट। कहने का मतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है हमारा, वो बेसिकली क्या करता है? वो एक सुप्रीम कोर्ट की तरह ही दूसरा कोर्ट है जो कि इन्वायरमेंट का कोर्ट है। तो वो कोर्ट किसके लिए? इन्वायरमेंट के लिए। अगर आप कुछ भी गलत करोगे, गंदा करोगे, आप पे फाइन लगेगा या फिर आपको जेल भी हो सकती है विथ अ बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फाइन, ओके। चलिए डिड यू नो एनजीटी एस्टैब्लिश हुआ था 2010 में। कोई अगर आपसे पूछे तो कब हुआ था? 2010 में, अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट एंड इज फास्टर एंड चीपर देन रेगुलर कोर्ट्स, ठीक है। ये रेगुलर कोर्ट से ज्यादा फास्ट है और ज्यादा चीप है, ओके। चलो अब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Which of the following is the main objective of sustainable development? Achieving a balance between economic, environmental and social need. क्या है sustainable development का मतलब? Economic, environment और social need के बीच में हमको बैलेंस करते हुए चलना है, ओके। चलिए मैच द कॉलम। नेशनल सोलर मिशन क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है इसको? चलो देखेंगे। इसका आंसर है सबसे पहले क्लीन एनर्जी, ठीक है। चलो
ग्रीन इंडिया मिशन क्यों इस्तेमाल किया, मैंने क्या बताया था, फॉरेस्ट कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये किया गया स्किल डेवलपमेंट एट स्केल विद स्पीड एंड स्टैंडर्ड। स्वच्छ भारत अभियान क्यों शुरू किया गया, सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस के लिए, ठीक है। समझ में आया इतना, चलो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। आपको क्लाइमेट चेंज के लिए क्या करना है, नेशनल एक्शन प्लान को डिस्क्राइब करना है, 4 से 5 लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ये नोट डाउन करते जाना, ठीक है, आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूं मैं। द नेशनल, ठीक है, एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज इज इंडियाज नेशनल स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ओके। इट इंक्लूड्स 8 मिशन, कितने मिशन है, 8 मिशन है, फोकस्ड ऑन क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल protection, okay. It aims for sustainable development while addressing the impacts of global warming. Easy, चलिए। Explain the importance of the स्वच्छ भारत अभियान in 4 to 5 lines, ठीक है, देख लेते हैं। The Swachh Bharat Abhiyan is a nationwide campaign to improve sanitation, okay, eliminate open defecation and promote cleanliness across India, okay. It has led to the construction of millions of toilets and raised awareness about hygiene and waste management, okay. अभी हमने समझा भी था इसको, आप चाहो तो ईयर भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ओके। इस सेशन को फिनिश करने के बाद आप क्या बता पाओगे, आप ग्रीन इकोनॉमी की पॉलिसीज के एग्जाम्पल्स दे सकते हो सामने वाले व्यक्ति को, और साथ में बता सकते हो कि ग्रीन इकोनॉमी की इंपॉर्टेंट पॉलिसीज क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन अब यही खत्म करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक बनी रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर ऑल द गिवन बोर्ड्स मेंशन्ड हियर इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। और यदि आपको ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जाके परचेज करिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।